हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT1 कैलकुलस के अंतर्गत दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन 2021 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ m इज द फंक्शन f डिफाइंड ऑन सेमी ओपन इंटरवल 1 to infinite बाई fx इज इक्वल टू mx माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3 and fx is equal to 3 minus x square by 9 when x is greater than 3. Continuous at x is equal to 3. Are there more points in this interval where f is continuous? Justify your answer. हमें कह रहा है कि m के किस वैल्यू के लिए इस इंटरवल में x is equal to 3 पर यह फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यह पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट पर, ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन का वैल्यू तीनों पता कर लेना होगा और उन तीनों को फिर इक्वल दिखा करके हम m का वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से निकाल लेंगे हम। यहाँ पर क्या मिलता है 3m माइनस 4, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इस तरह से, यह क्या मिलता है 2, और फिर फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे इस पॉइंट पर, क्या मिलता है 3m माइनस 4। अब लिख देंगे सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इम्प्लाइज एट 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3m माइनस 4। तो इसकी सहायता से हमें यहाँ m का वैल्यू क्या मिलता है 2, यानी m का वैल्यू जब 2 होगा तब यह फंक्शन जो है दिए गए इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पर। अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या पूछ रहा है कि आर देयर मोर पॉइंट्स इन दिस इंटरवल वेयर f इज कंटिन्यूस। तो हम कहेंगे यहाँ पर इस तरह से, सिंस द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन x लेस देन 1, देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस होने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इस पॉइंट पर और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन x इज लेस देन 1 के लिए हमें यहाँ पर यह फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं कि यह कंटिन्यूस है 1 पर। लेकिन बाकी 1 से आगे इन्फिनिटी तक जो है हम कहेंगे कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पर यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या बस एक पॉइंट ऐसा है x इज इक्वल टू 3 जिसमें कि हमें m का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो उस स्थिति में यह क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बाकी कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो यह कंटिन्यूस ही फंक्शन होगा किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, m का वैल्यू कुछ भी हो। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे, सिंस द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज लेस देन 1, देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अब सिंस ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 to infinity एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3 वेयर m मस्ट बी 2 टू बी कंटिन्यूस। मतलब m का वैल्यू 2 होना चाहिए इस फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए x इज इक्वल टू 3 पर। बाकी सभी पॉइंट पर यह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, वहाँ पर m का वैल्यू कुछ भी हो। अब उसके बाद अगला, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, दिस कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम पता कर लेंगे कि यह कर्व जो है x एक्सिस के सिमेट्रिक है, यह कर्व इस तरह से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिए गए कर्व की इक्वेशन की सहायता से यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लेते हैं x के टर्म्स में, प्लस माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, तो 2 इंटू, ठीक है, इंटीग्रेशन y dx विद अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट -2। मतलब हम यहाँ पर ये ऊपर वाले पोर्शन का जो एरिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये दोनों ही पोर्शन का टोटल एरिया हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पर y चूँकि लेफ्ट पार्ट में है इसलिए y का वैल्यू हम माइनस में लेंगे। तो यहाँ 2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स, ठीक है, अंडर रूट 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स डी एक्स, यहाँ से, ठीक है, y का जो वैल्यू निकला है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू -2, इसमें हम यहाँ पर डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर देंगे। 2 माइनस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा और रूट से बाहर आ जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर x की जगह -2 साइन थीटा पुट करेंगे, जिससे कि हमें dx का वैल्यू क्या मिलेगा, -2 cos थीटा डी थीटा। तो जब x की जगह हम इसे पुट करेंगे
तो यहाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगा, 0 की जगह तो 0 ही रहेगा और -2 की जगह क्या आ जाएगा π/2। मतलब x की जगह जब 0 लेंगे तो थीटा का मान निकालेंगे क्या होगा, इसी तरह से x की जगह -2 लेंगे तो थीटा का मान π/2 होगा। ठीक है, अब पुट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस लिमिट को मतलब नीचे वाले लिमिट को ऊपर वाले लिमिट को नीचे ले लेते हैं, क्योंकि π/2 तो बड़ा है 0 से, इसलिए π/2 को ऊपर लेते हैं, 0 को नीचे। तो उस स्थिति में ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पर -2 × -2 4 sin थीटा cos थीटा 2 + 2 sin थीटा, ठीक है, d थीटा बाई इसका वैल्यू हमें 2 cos थीटा के रूप में मिलेगा। फिर इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा कट जाएगा। तो फिर इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 + sin थीटा बचेगा, तो इस sin थीटा को 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा + sin² थीटा d थीटा इक्वल टू 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 इंटीग्रेशन sin थीटा + sin² थीटा d थीटा विद अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, तो इक्वल टू 8 इंटू इंटीग्रेशन sin थीटा + sin² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos 2 θ/2 d थीटा। ठीक है, फिर इक्वल टू 8। अब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलता है, -cos थीटा + θ/2 -1/4 sin 2 थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार इसमें थीटा की जगह π/2 पुट करेंगे, फिर माइनस थीटा की जगह इसमें 0 पुट करेंगे। तो इस तरह में से क्या वैल्यू मिलेगा, π/4 -1 यानी कि 8 × π/4 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से 2 टाइम्स में 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2π + 8, तो यह हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। ओके, इसके बाद अगला सवाल, इफ़ un इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - cos nx / 1 - cos x विद अपर लिमिट π लोअर लिमिट 0 dx एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट un + 2 + un इक्वल टू 2un + 1। तो यहाँ पर हम इसे हमें शो करना है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, un + 2 + un इक्वल टू 2un + 1 इम्प्लाइज दैट un + 2, इसे इधर लाएंगे -2un + 1 + un इक्वल टू 0। हम इसे 2 पार्ट में लिख देंगे, un + 2 -2un + 1 को -un + 1 -un + 1 लिखेंगे प्लस un इक्वल टू 0। अब ये un + 2 -un + 1 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर माइनस, ठीक है, un + 1 -un को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं इक्वल टू 0। मतलब इसके बदले अगर हम ये भी दिखा दें तो यह प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको निकाल लेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे और फिर इसमें इसको माइनस करेंगे तो 0 शो कर देंगे, बस वही प्रूफ हो जाएगा। तो un + 2 -un + 1, तो un + 2 में हमें कैसे निकलेगा un + 2 का मान, बस हमें n की जगह यहाँ पर n + 2 पुट करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 - cos n + 2 x / 1 - cos x। ठीक है, इसी तरह से -un + 1 में भी यहाँ पर n की जगह n + 1 पुट कर देंगे तो 1 - cos n + 1 x / 1 - cos x, यहाँ पर dx, मतलब dx कॉमन निकाल लिए दोनों में से। ठीक है, एक ही में हम कर लिए। फिर यहाँ इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 1 - cos x, तो ऊपर में 1 - cos n + 2x माइनस 1 + cos n + 1 × x dx। फिर इंटीग्रेशन cos, ये +1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, +cos n + 1 x -cos n + 2 x / 1 - cos x dx। अब cos c - cos d का फार्मूला क्या होता है, -2 sin c + d/2 × sin c - d/2। ठीक है, उसी पर यहाँ पर पुट कर देंगे dx / 1 - cos x, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन -2 sin, यहाँ पर मिलेगा 2n + 3/2 x, और यहाँ पर ये +n - n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin +1 - 2 -1 - x/2, ठीक है, /2 sin² x/2, इसका फार्मूला dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin -θ क्या होता है, -sin θ, तो वो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 sin n + 3/2, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं x, फिर यहाँ sin x/2, नीचे में 2 sin² x/2, तो यहाँ 2 कैंसिल। इसी तरह से इसका एक sin x/2 काटने के लिए इसका स्क्वायर काट देंगे और ये sin x/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन sin n + 3/2 x / sin x/2 dx। ठीक है, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी तरह से हम un + 1 - un का वैल्यू क्या प्राप्त करेंगे, इंटीग्रेशन sin n + 1/2 x / sin x/2 dx। ठीक है, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, हमें इसे क्या लाना है, 0 के इक्वल लाना है। तो यहाँ पर जब माइनस करते हैं तो इंटीग्रेशन sin n + 3/2 x - sin n + 1/2 x dx / sin x/2, तो sin c - sin d फार्मूला पर इसको बैठाएंगे, 2 cos c + d/2 × sin c - d/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 2 इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, cos n + 1 x dx, तो 2, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin n + 1 x / n + 1 मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे,
एक्स की जगह एक बार पाई पुट करेंगे, फिर माइनस एक्स की जगह इसमें 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा, तो इज इक्वल टू 0। यही हमें लाना था, इतना बराबर 0, ठीक है। तो इसका मतलब है यू एन माइनस टू यू एन प्लस टू माइनस टू यू एन प्लस वन प्लस यू एन इज इक्वल टू 0। सो यू एन प्लस टू प्लस यू एन इज इक्वल टू 2 यू एन प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।